नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी कैबिनेट की बैठक में जेवर लिंक एक्सप्रेसवे सहित 21 प्रस्तावों को मंजूरी। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में प्रथम संशोधन की मंजूरी भी दी गई है। प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया बुलंदशहर बनने वाले 74.467 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा प्रयागराज और चित्रकूट क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दी गई है। वहीं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक यू हब स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। यूपी सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए खोला खजाना। 59,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 59,014 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पटल पर 59,019.54 करोड़ रुपए का बजट रखा। इस अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए और पूंजीगत लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए बताया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं और विभिन्न विभागों की तत्कालीन आवश्यकताओं व मांगों के अनुरूप तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा 41,620.04 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है, जो राज्य में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करेगा। E20 पॉलिसी के खिलाफ केजरीवाल का प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च। पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री। E20 पेट्रोल के विरोध में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने फिरोज शाह कोटला रोड पर ही उन्हें रोक लिया। इसके बाद केजरीवाल अपने साथ चल रहे 100 कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। धरने में केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे और लगातार E20 पेट्रोल के विरोध में नारेबाजी करते रहे। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि यह मार्च E20 पेट्रोल पॉलिसी को जबरदस्ती लागू करने के विरोध में किया जा रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख से ज्यादा लोगों को पत्र सौंपेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्च के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस ने औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई थी। एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। बताया बदले की भावना से कार्रवाई। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व केस दर्ज होने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उदयनिधि स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर पहुंचे, लेकिन सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच पुलिस उदयनिधि को हिरासत में लेकर चली गई। इस बीच उदयनिधि ने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। दरअसल कल तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित रैली में उदयनिधि स्टालिन ने एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान के अधिकारों में बड़ी कटौती। सुरक्षा और परमाणु नीति पर कमांडर वाहिदी लेंगे अंतिम फैसला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के अधिकारों में बड़ी कटौती की गई है। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम लीडर
मौज तबाह खामेनेई ने सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित अहम मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से बातचीत जैसे मुद्दों पर अब IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का फैसला अंतिम माना जाएगा और इन मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी निर्णायक नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजेशकियान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि सरकार के बड़े फैसलों से उनको दूर रखा जा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक फैसले सेना की सलाह के अनुसार ही लिए जाएंगे। वहीं द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान सेना ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमले किए हैं। वहीं यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ओमान तट के पास एक मालवाहक जहाज प्रोजेक्ट स्टाइल की चपेट में आ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास समझौते का आखिरी मौका है और यदि बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर हॉर्मुज में कोई अन्य पैसेज बनाने की कोशिश की गई तो अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया जाएगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 200 अंक तक गिरा, निफ्टी भी लुढ़का। NSE ने बताया नए CAS सिस्टम का नतीजा। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 78,450 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी में 250 अंक की गिरावट के साथ 24,500 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाले शेयरों के लिए हाल ही में लागू किए गए नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क की वजह से स्पोर्ट और फॉर्च्यूनर्स कीमतों में अंतर देखा गया। इसके कारण दोनों इंडेक्स के मूवमेंट में ये अंतर आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यूज में ये अंतर नए सिस्टम का परिणाम है। इसमें कोई तकनीकी खराबी या बाजार की खामी नहीं है। इससे पूर्व निफ्टी की 50 में से सिर्फ 8 कंपनियों के शेयर ही तेजी के साथ हरे निशान में खुले, जबकि BSE सेंसेक्स 493.94 अंकों की शानदार तेजी के साथ 79,132.97 के लेवल पर ओपन हुआ था। सराफा बाजार में मामूली तेजी, सोने और चांदी के बड़े दाम। सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट IBJarrels.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,42,938 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,42,366 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 1,000 रुपए की तेजी के साथ 2,19,417 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।